समर और अवनी की शादी को पूरे 2 साल हो चुके थे, लेकिन अवनी अब तक इस घर में खुद को पूरी तरह अपना नहीं बना पाई थी। वजह कोई अपरिचित या बाहर की नहीं थी, बल्कि घर की ही एक सदस्य मालिनी, समर की बहन। मालिनी की हर बार की मायके वापसी मानो अवनी की मानसिक शांति छीन लेती थी। दिन भर माँ के कान भरना, बहू की बुराइयां गिनाना और जाते जाते ऐसा विवाद खड़ा कर जाना कि घर का वातावरण पूरी तरह भारी हो जाए, ये उसका जैसे नित्य कर्म बन गया था। और आज भी कुछ वैसा ही हुआ था। अवनी अपने कमरे में बैठी थी, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल में दुख तो था ही, लेकिन इस बार उसके भीतर गुस्सा भी उमड़ रहा था। उस पर लगाए गए झूठे आरोपों ने उसकी आत्मा तक को चोट पहुंचाई थी। उधर कावेरी देवी समर से कह रही थी, देख बेटा, बहू के नखरे अब हद पार कर चुके हैं, इसे अब तो तलाक देकर घर से निकाल देना चाहिए। समर स्तब्ध रह गया। माँ, ऐसा क्या हो गया? उसने पूछा। तेरी बहन आई थी आज? उसने बस इतना ही कहा कि बहू मुझसे ठीक से नहीं पेश आती, तो वो उससे ही बहस करने लगी। अब तो हद हो गई बेटा, मैं तो कहती हूँ इसे तलाक दे दे। मैं तेरे लिए दूसरी बहू ढूंढ लूँगी जो कम से कम सलीके से पेश तो आए। समर अब धीरे धीरे उखड़ने लगा था। माँ, आपने कभी सोचा है कि दीदी क्या कहती हैं और वो सच कितना होता है? मैं देखता हूँ हर हफ्ते दीदी आती हैं और या तो खाने में शिकायत करती हैं या अवनी की तबीयत को बहाना कहती हैं। उन्हें हर चीज़ में कुछ ना कुछ गड़बड़ ही दिखती है। अब तू भी उसकी ही भाषा बोलने लगा है। कावेरी देवी चीख पड़ी। उस औरत ने तुझे पूरी तरह अपने बस में कर लिया है। समर ने संयम से जवाब दिया। माँ, दीदी कुछ भी कहती हैं, आप बिना जांचे परखे मुझसे बहू की शिकायत करती हैं। फिर मैं अवनी से सवाल करता हूँ, इस वजह से हमारे रिश्ते में खटास आ रही है और हमें ही तोड़ रही है। आपको ये नज़र नहीं आता? कमरे में बैठी अवनी ये सब सुन रही थी। वह सिर्फ रो नहीं रही थी, बल्कि अंदर से टूट रही थी। उसने खुद से पूछा, क्या मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं दीदी के आरोपों का जवाब देने की हिम्मत रखती हूँ? शादी के पहले दिन से ही उसने कावेरी देवी को माँ की तरह समझा। उनके लिए दवा पानी से लेकर पूजा पाठ तक हर जिम्मेदारी निभाई, लेकिन फिर भी उसे हर बार दोषी ही ठहराया गया। मालिनी के हर ताने, हर टिप्पणी को जैसे सास ने मन से सच मान लिया। और आज जब तलाक की बात आई थी, तब अवनी के मन ने खुद ही एक निर्णय लिया। अब कावेरी देवी दिन रात अपनी पर नज़र रखती, हर बात में नुक्स निकालती और फिर उसी बात को समर के कानों में जहर की तरह उड़ेल देती। समर भी एक समय तक अवनी को शांत रहने, झुककर रिश्ते निभाने की सलाह देता रहा, लेकिन अब वह खुद भी टूटने लगा था। ऑफिस से लौटने पर जहां उसे कुछ पल चैन के चाहिए होते, वहां उलझनों और टकरावों का अड्डा उसका घर बन चुका था। हर बार मालिनी के मायके आने के बाद घर की हवा भारी हो जाती। वह हर बात को तूल देती और माँ उसकी बातों को सच मानकर आग में घी डालती रहती। समर समझने लगा था कि अब ये सिर्फ सास बहू का विवाद नहीं रहा, बल्कि ये उसकी शादी को ही खा जाने वाली घुन बन चुकी थी। धीरे धीरे अवनी के मन में समर के लिए सम्मान कम होने लगा था, क्योंकि उसे लगने लगा कि समर भी आंख मूंदकर गलत का ही साथ दे रहा है। लेकिन आज समर का संयम जवाब दे गया। उसने माँ से कहा, माँ, अगर आप चाहती हैं कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूं, तो फिर मुझे ये भी बताइए कि मेरी बहन से रिश्ता ख़त्म करने का क्या तरीका है, क्योंकि परिवार बर्बाद कर रही हैं तो वह भी बराबर की हिस्सेदार है। कावेरी देवी चौंक उठी। क्या बेहुदा बात कर रहा है तू? कोई बहन से रिश्ता तोड़ता है क्या? समर ने तीखे स्वर में कहा। तो फिर पत्नी से रिश्ता तोड़ना क्यों इतना आसान है?
मालिनी दीदी हर बार आकर झगड़ा करवाती हैं। क्या मैं हर बार नई शादी करूं और दीदी फिर बर्बाद कर दें? और जब उन्हें टोकता हूं तो वह मुझे जोरू का गुलाम कहती हैं। तो आज फैसला कर लीजिए, या तो दीदी और उनके दखल से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाऊं, या फिर इस घर से जाकर अपने परिवार के साथ अलग बस जाऊं। बगल के कमरे में बैठी अवनी के आंसू रुक गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि समर कभी इतनी दृढ़ता से उसका पक्ष लेगा। वो चुपचाप दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। कावेरी देवी ने तमतमाते हुए कहा, अब तू अपनी बीवी का गुलाम बन गया है, वो तेरे दिमाग पर राज कर रही है। समर शांत स्वर में बोला, माँ, क्या आपको ये नहीं दिखता कि दीदी अपनी सास से लड़कर अलग रहती है, लेकिन मेरी पत्नी से उम्मीद है कि वो आपकी हर बात माने। क्यों? क्या दीदी ने कभी अपने ससुराल में वह सब किया है जो आप अवनी से मांगती हैं? कावेरी देवी का चेहरा शर्म से झुक गया। माँ, अगर मेरी पत्नी आपको स्वीकार नहीं तो मेरे बच्चे जो उसी की कोख से होंगे वो कैसे आपको अपनाएंगे? आप चाहें तो मैं जीवन भर अकेले रहकर आपकी सेवा कर सकता हूँ, लेकिन यदि आप चाहती हैं कि मैं पत्नी और परिवार के साथ रहूं, तो दीदी की दखल अब इस घर में नहीं होगी। कावेरी देवी की आंखों में पहली बार डर झलका। उन्हें समझ आ गया था कि अगर बेटा चला गया तो बेटी कुछ ही घंटों के लिए आती है, वो भी सिर्फ बातों के लिए, लेकिन बीमारी के समय कौन साथ होता है? बहू ही तो थी। समर कमरे की ओर बढ़ा ही था कि माँ ने उसका रास्ता रोक लिया। बेटा, परिवारों में टकराव होता है, इसका मतलब ये नहीं कि बेटा माँ को छोड़ जाए। तेरी बहन की ससुराल की परिस्थिति अलग है, लेकिन मैं अकेली कैसे रहूँगी? समर बोला, माँ, ये सोचना आपको पहले चाहिए था। जब आपने हर बार झगड़े को हवा दी, तब क्या आपको नहीं लगा कि ये घर टूट सकता है? कावेरी देवी की आंखें झुक गई। वह बोली, बेटा, तू सही कहता है, मैं बेटी की बातों में आ गई थी, लेकिन मुझे एक मौका दो, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। समर ने अवनी की ओर देखा। अवनी आगे आई, सास के पास पहुंचकर बोली, मम्मी जी, मैं भी आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरी नई जिंदगी में मालिनी दीदी का कोई स्थान नहीं होगा। आप उन्हें ज़रूर अपनाइए, लेकिन हमारी ज़िंदगी से दूर रखिए। कावेरी देवी भावुक हो गई। उन्होंने बहू को गले से लगा लिया। मुझसे गलती हुई है बहू, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, तू मत जा। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके जो भी, अगर कहानी अच्छी ना लगी है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ पर कमेंट ज़रूर करा करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कहानी बनाने के लिए। और अगर कहानी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कहानी को एंड तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।